नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम भोली परिहार है। कई सारी स्टडीज़ और रिसर्चेज़ में आया है जो लोग योगा करते हैं उन्हें स्ट्रेस नहीं होता है या उनकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है। योगा हेल्प करता है आपकी पूरी फिजिकल बॉडी को फिट रखने में, साथ ही साथ आपकी मेंटल वेलबींग के लिए भी योगा बहुत हेल्प करता है। तो जो ये आज का सेशन है वो बताएगा कि कैसे हम अपनी बॉडी से मेंटल स्ट्रेस या बोल सकते हैं स्ट्रेस को कैसे कम करें, साथ ही साथ हम अपने आप को मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिज़िकली भी कैसे फिट रखें। योगा बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। योगा हेल्प करता है फोकस को इम्प्रूव करने में, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेस रिलीज़ करता है। एट सेम टाइम जिन लोगों को हाई बीपी का प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी काफ़ी बार लोगों को रेस्टलेसनेस रहती है या स्ट्रेस होने लगता है। तो जिन लोगों को रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में ये आज का जो सेशन है वो मदद करेगा, जिसके आपकी बॉडी में मेंटल स्ट्रेस कम होगा या आपको रिलीफ देने में हेल्प करेगा। चलिए सेशन शुरू करते हैं। धीरे से अपने दोनों पैरों के बीच में अंतराल बना लें। अपने दोनों पंजों पे बराबर भार रखें। अपने दोनों हाथों को बगल से खोल दें और अपनी हाथों की उंगलियों को हल्का सा फैला के रखें। कंधे नीचे की ओर डिप्रेस्ड रहेंगे, एलिवेट नहीं करना है, अपने कंधों को उचकाना नहीं है। धीरे से कंफर्टेबल छोड़ दें बगल में। छाती को हल्का सा उठाएं, पेट की मांसपेशियों को टाइट करने की कोशिश करें। यहीं रुकेंगे आप कुछ देर। यह आपकी बॉडी में अवेयरनेस को इंक्रीज़ करेगा, साथ ही साथ आपका फोकस इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, स्ट्रेस कम करने में तो हेल्प करता ही है। ये माउंटेन पोज का वेरिएशन है। कम से कम 15 सेकेंड आपको इस आसन का अभ्यास करना है। लगातार अपनी सारा ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर लगाएं। अपने पूरे शरीर के प्रति सजग, अपनी श्वासों के प्रति सजग। उंगलियों के बीच में बराबर अंतराल। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी जंघाओं से लगाएं। 5 लंबे गहरे सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप सांस लेंगे तो आपकी छाती ऊपर की ओर आएगी और जब आप सांस छोड़ेंगे तो छाती अंदर की ओर आएगी। सांस भरते हुए दोनों पैरों पे बराबर भार। जब आपको लगे आप अपने पूरे शरीर और अपनी श्वासों के प्रति सजग हैं, धीरे से अपनी आंखों को खोलें। अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें। अपना आसन करते हैं। जो ये आसन है इसका नाम है वृक्षासन, ट्री पोज। ट्री पोज कैसे हेल्प करता है हमारे शरीर से, हमारे मन से स्ट्रेस को रिलीव करने में या स्ट्रेस को कम करने में। जो ये आसन है ये हमारी बॉडी में अवेयरनेस को बढ़ाता है, हमारे शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। सेंस ऑफ अवेयरनेस के साथ साथ हमारी बॉडी में हमारा फोकस इंक्रीज़ करने में। जब हमारा फोकस अच्छा होता है तो उससे क्या होता है, बॉडी में स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। जब हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार अच्छे से होता है तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में अपने आप जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगती हैं। तो आपने दोनों पैरों के बीच में हल्का सा अंतराल बना लें। अब आपको क्या करना है, जो आपका बॉडी का भार है या आपके जो शरीर का वज़न है उसको अपने सीधे पैर पर लेके आएँ। अब आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों से सहारा देते हुए आपका जो उल्टा पैर है उसकी एड़ी को अपनी सीधी जंघा के रूट में लगाएं, ऊपर की ओर लगाएं जितना लगा सकते हैं। घुटना बाहर की ओर रहेगा। दोनों हाथों को खोल दें, छाती को खोल दें, दोनों आंखों को एक जगह टिका दें। यहीं कुछ देर होल्ड करेंगे। पूरे शरीर को बैलेंस करने की कोशिश करें। धीरे से हाथों को ऊपर लेके जाएं बैलेंस करते हुए। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों की जो फिंगर टिप्स हैं उनको आपस में
टच करें, यहीं होल्ड करेंगे। धीरे से हाथों को नीचे लेके आएं, हथेलियाँ नीचे की ओर और हाथ नीचे आएंगे। धीरे से अपने राइट हैंड से सहारा देते हुए पंजे को ज़मीन पे रख लें। यही अभ्यास हम दूसरे ओर से भी करेंगे। अब क्या करना है, अपने सीधे हाथ के टखने को पकड़ते हुए जो आपकी एंकल है उसको पकड़ते हुए अपनी उल्टी जंघा के रूट में लगा लें। आपका घुटना बाहर की ओर रहेगा। शरीर को बैलेंस करने की कोशिश करें। दोनों हाथों को खोल दें, आँखों को एक जगह टिका दें। यहीं कुछ देर होल्ड करेंगे और अपने पूरे शरीर के प्रति सजग, अवेयर, धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे। पूरे शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव दें और आपके हाथों की उंगलियों को आपस में टच कर लें। धीरे धीरे हाथ नीचे लाएं, हथेलियाँ नीचे ज़मीन की ओर और अपने पैर को सहारा देते हुए उसे वापस ज़मीन पर रख दें। दोनों हाथों को बगल से खोल दें और वृक्षासन से या ट्री पोज से जो भी आपके पूरे पैरों में प्रभाव आया है उसे महसूस करने की कोशिश करें। दोनों पैरों में जो खिंचाव आया है उसे महसूस करें, उसके प्रति सजग रहें। किसी भी प्रकार का तनाव या खिंचाव जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसे महसूस करें और जाने दें। धीरे से आंखें खोलें। दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दूसरा अभ्यास है ताड़ासन। ताड़ासन एक ऐसा आसन है जो आपके पूरे शरीर में एक अच्छा खिंचाव लाता है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। काफ़ी बार क्या होता है, हाँ, एक उम्र के साथ या आजकल तो जो यंगस्टर्स हैं उनकी बॉडी भी इतनी स्टिफ हो जाती है कि धीरे धीरे वो आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगती हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारे शरीर में परेशानियां आती हैं तो वही आगे जाके हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होने लगता है। तो जो ये ताड़ासन है, यह हमारा फोकस इंक्रीज़ करने के साथ साथ अवेयरनेस भी बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे शरीर से स्ट्रेस को कम करने में या स्ट्रेस रिलीफ में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इस आसन को कैसे करते हैं? इस आसन में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर किसी को एंकल में प्रॉब्लम है या एंकल इंजरी है तो वो इस आसन को किसी की गाइडेंस में करें या बिल्कुल ना करें। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लें और अपनी हथेलियों को बाहर की ओर मोड़ दें। अब आप क्या करेंगे, जब आप सांस भरेंगे तो सांस भरते हुए अपनी एड़ियों को और अपने हाथों का जो गति है उसको साथ में मिलाने की कोशिश करें। सांस भरते हुए धीरे से आपके हाथ और एड़ियाँ ऊपर की ओर जाएंगी। पूरे शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव दें। एड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर, पेट को तानने की कोशिश करें, हाथों को तानें, लगातार ऊपर खींचते हुए और अपनी दोनों आँखों को एक जगह टिका दें। ऐसा महसूस करें जैसे आपके शरीर को कोई ऊपर की ओर खींच रहा है। धीरे से हाथों को और एड़ियों को नीचे लाएं। एक बार और दोहराएंगे इस आसन को। सांस भरते हुए अपनी एड़ी और हाथों को ऊपर लेके जाएं। पूरे शरीर में एक अच्छा खिंचाव दें। सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों और एड़ियों को नीचे लेके आएं। जिन लोगों को एंकल में इंजरी है वो भी इस आसन को कर सकते हैं। वो बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप आराम से खड़े हो सकते हैं और एंकल उठाने में प्रॉब्लम हो रही है या एंकल में फ्रैक्चर है, उस केस में क्या करते हैं, एंकल्स को ना उठाएं, एंकल्स को ज़मीन पे ही रहने दें। आप ऐसे कर सकते हैं। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, आँखों को एक जगह टिका दें, लगातार अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचते हुए पूरे शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव दें। अगर आंखें बंद करके आप अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं, उसे संतुलित कर सकते हैं, तो करने की कोशिश करें। धीरे से हाथों को नीचे लेके आएं। दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, अभ्यास बड़ा ही आसान है, ये क्रियाओं में आता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि अगर किसी की मसल्स बहुत ज़्यादा वीक है, अगर किसी को घुटने की समस्या है, तो उसमें क्या करें, आप इसको बेड पे बैठ के कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी सब लोग कर सकते हैं। अब धीरे से क्या करें, अपना बॉडी वेट अपने राइट लेग के ऊपर लेके जाएं। जो हम करने वाले हैं इसमें क्या करना है, इसे हम बोल सकते हैं स्टैंडिंग पवन मुक्तासन। जैसे हम लेट के एक पाद पवन मुक्तासन करते हैं, वही सेम आसन हम खड़े होके करेंगे। ये आसन मदद करेगा आपके शरीर को बैलेंस करने में,
साथ ही साथ आपकी बॉडी से स्ट्रेस लेवल कम करने में भी मदद करता है। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लें और जो आपका उल्टा पैर है, जो आपका लेफ़्ट लेग है, उसके घुटने को सहारा देते हुए धीरे से अपने घुटने को अपने पेट और छाती के पास लाएं। यहीं कुछ देर होल्ड करेंगे। पंजा ज़मीन की ओर खींच के रखेंगे, शरीर को बैलेंस करें। अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उनको बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना है। धीरे से हाथों को खोल दें और पैर को नीचे रख दें। दूसरे पैर से करेंगे, बॉडी का वज़न या बॉडी का भार दूसरी तरफ शिफ्ट करते हुए, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए अपने शरीर की ओर लगातार अपने घुटने को, अपनी जंघा को अपने पेट के जितना पास ला सकते हैं लाने की कोशिश करें। धीरे से उंगलियां खोल दें, छाती को, शरीर को तान के रखें। एक एक बार और करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को, अपने पैर को अपने शरीर की ओर लेके आए। धीरे से खोल दें। एक आखिरी बार दूसरे पैर से करेंगे, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए लगातार अपने पेट की तरफ खींचते हुए। धीरे से अपने पैर को रिलीज़ कर दें, हाथों को भी रिलीज़ कर दें। कुछ देर विश्राम करें। अपने शरीर, मन और अपने विचारों को स्थिर स्थिर और स्थिर करते जाएं। शरीर में या मन में किसी भी प्रकार का तनाव ना आने दें। अपने दोनों पैरों के ऊपर बराबर भार रखें। धीरे से अपनी आंखों को खोलें। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। जो ये अगला अभ्यास है, इसका नाम है पादहस्तासन। पादहस्तासन वैसे तो आम बोलचाल की भाषा में देखें तो ज़्यादातर लोग इस आसन के बारे में जानते हैं। अगर आप इस नाम को पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आसन बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारा जो रक्त संचार है, हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसको हमारे सर और चेस्ट की तरफ पहुंचाने में। ये हमारे हार्ट फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, हमारी जो लिवर है उसके लिए भी अच्छा है ये, साथ ही साथ हमारे लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये हमारी ब्रेथ कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, हमारे फेस, हेयर सबके लिए अच्छा है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो ये मदद करता है, वो मदद करता है हमारी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, उसको स्टिमुलेट करने में। जो बाकी जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको बैलेंस करने में या कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करती है, मास्टर ग्लैंड है क्योंकि। तो उस ग्लैंड पे काम करता है हमारा ये वाला आसन। अगर हमारी बॉडी में बैलेंस रहेंगे सारे हार्मोन्स, तो स्ट्रेस तो अपने आप ही नहीं होगा। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमें शारीरिक रूप से उतनी समस्याएं नहीं आती हैं। तो जो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है वो हमारे दिमाग से, हमारे मन से शुरू होती है। तो अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, शरीर में जितना हो सके उतना स्ट्रेस लेवल कम करने की कोशिश करें इन सभी अभ्यासों से। चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। धीरे से अपने शरीर को उल्टे तरफ घुमा दें, दोनों पैरों के पंजों को आपस में जोड़ लें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा बैक में प्रॉब्लम है, लोअर बैक इश्यूज़ हैं, साथ ही साथ अगर किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम है, तब वो ये आसन नहीं करेंगे या किसी की गाइडेंस में ही करें। चलिए दोनों पैरों के पंजों को आपस में जोड़ लें। दोनों हाथों की हथेलियों को बाहर की ओर से खोलते हुए उंगलियां भी खोलेंगे। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। पेट की मांसपेशियां बिल्कुल टाइट रहेंगी। अपने जो ग्लूट्स हैं, आपके जो हिप्स हैं, उन्हें भी टाइट करके रखें, थाइस को टाइट करके रखें। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और हथेलियां सामने की ओर। अपनी पूरी कमर को, अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को सीधा खींचते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। बहुत तेज़ी से नहीं जाना है और अपने शरीर में होने वाले खिंचाव को महसूस करें। जो भी खिंचाव आपको आपके पैरों में, आपके जंघाओं के पीछे, आपके हिप्स में, नितंब में, आपकी कमर में या आपकी रीढ़ की हड्डी में जो भी स्ट्रेचिंग या जो भी खिंचाव आ रहा है, उसे महसूस करने की कोशिश करें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा नीज इश्यूज़ हैं या लोअर बैक, छोटा मोटा लोअर बैक इश्यूज़ रहते हैं, तो वो, या हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, ये थाइस के पीछे यहाँ हैमस्ट्रिंग्स होती हैं जो हमारी फॉरवर्ड बेंड में हेल्प करती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं तब आप अपने घुटनों को मोड़ के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर यहाँ भी नहीं पहुँच रहे हैं तो उस केस में आप अपनी घुटनों को पकड़ के कर सकते हैं या अपनी जो आपकी शिन बोन है उसको पकड़ के भी कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने सर को बिल्कुल नीचे की ओर झुका के रखें। हो सकता है आपको यहाँ भारीपन महसूस हो, पर ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो हमारा रक्त संचार है वो लगातार हमारे सर की तरफ जा रहा है, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स की तरफ जा रहा है, हमारे फेस की तरफ जा रहा है, उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है। बट ये मदद करेगा हमारे शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस करने में, स्ट्रेस को कम करने में और हैप्पी हार्मोन्स को सीक्रेट करने में। सांस भरते हुए हाथों को बगल से खोलते हुए आसमान की ओर लेके जाएं। हाथ धीरे से नीचे लेके आएं। एक बार और दोहराएंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, हथेलियां सामने की ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। बहुत झटके से नहीं जाएंगे। लगातार अपने शरीर के प्रति सजग रहें। अपने शरीर में होने वाले हर एक खिंचाव के प्रति सजग रहें। धीरे से अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर खोलते हुए ऊपर लेके जाएं और हाथों को नीचे लेके आएं। यह आसन आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही साथ आपको मानसिक रूप से स्वस्थ करने में भी मदद करेगा। चलिए अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। जो ये अगला आसन है यह आपके पैरों को मजबूती देगा, शरीर को मजबूती देगा और साथ ही साथ हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने में या हमारे शरीर को लचीला बनाने में बहुत मदद करता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी में अवेयरनेस को बढ़ाएगा, रक्त संचार को बढ़ाएगा। ये आसन बहुत अच्छा है आपकी पूरे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, आपके पूरे हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में। शारीरिक रूप से जितनी भी अकड़न रहती है, चाहे वो बैठ के करो काम, खड़े होके करो, तो शरीर अकड़ तो जाता ही है, अकड़न आ जाती है उसमें। तो ये आसन मदद करेगा उस अकड़न को कम करने में। अगर आपका शरीर या आप शारीरिक रूप से खुश हैं तो आपका मन अपने आप खुश होने लगता है या शांत होने लगता है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है हमारे मन के बीच में, या बोलें हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो फिज़िकल हेल्थ से जुड़ी हुई है और जो फिज़िकल हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है। ये एक दूसरे में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। दोनों में से एक भी चीज़ बिगड़ी तो फिर वो प्रॉब्लम ला सकती है। तो ये आसन आपको शारीरिक रूप से दृढ़ बनाएगा, मजबूत बनाएगा, फ्लेक्सिबल करेगा और फोकस को भी बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे अपने आप स्ट्रेस कम हो जाएगा। चलिए इस अभ्यास को करते हैं। इसको क्या करना है, इसमें आपका जो बॉडी का वज़न है, आपकी बॉडी का जो भार है, उसको अपने सीधे पैर के ऊपर लाएं। आपका जो उल्टा पैर है उसको धीरे से ऊपर उठाएं और जो आपका सीधे पैर का घुटना है पहले उसे मोड़ लें, ताकि जब आप दोनों पैर को आपस में हग कराएं या उनको आपस में लपेटें, तब आप अपने शरीर को बैलेंस कर पाएँ। जो पैर ऊपर रहेगा वही हाथ भी ऊपर रहेगा। चलिए करते हैं। अपनी सीधे पैर के घुटने को मोड़ते हुए अपने उल्टे पैर को पूरा आपस में लॉक कर लें। अब ये वाला पैर ऊपर है तो हमारा जो ये वाला हाथ है वो ऊपर रहेगा। दोनों हाथों की उंगलियों को पूरे हाथों को लॉक करें, बैलेंस करें शरीर को। कुछ देर यहीं होल्ड करेंगे। धीरे से पहले अपने हाथों को रिलीज कर दें, फिर पैर को खोलते हुए वापस आ जाएं। दूसरे पैर से भी कर लेते हैं। अपने पूरे शरीर का भार अपने उल्टे पैर पे लाएं, घुटने को मोड़ते हुए आपका जो सीधा पैर है उसको पूरा लॉक कर लें, पूरा लपेट लें, शरीर को बैलेंस करके रखें। अब क्योंकि हमारा सीधा पैर ऊपर है तो अब आप इस बार अपने सीधे हाथ को ऊपर रखेंगे। दोनों हाथों को लपेट लें, शरीर को बैलेंस। धीरे से हाथों को खोल दें और वापस आ जाए। अब इससे होने वाले प्रभाव को अपने दोनों पैरों में, अपनी जंघाओं में, अपने घुटने के आसपास और आपके पैरों के पास जो भी सेंसेशंस या किसी भी प्रकार का खिंचाव, तनाव महसूस हो रहा है उसके प्रति सजग रहें, उसे महसूस करने की कोशिश करें। अपने आप को अपने शरीर से जोड़ने की कोशिश करें, अभ्यास करें। धीरे से अपनी आंखों को खोलें और बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लें, आलती पालती मार लें।
चलिए दूसरा अभ्यास करते हैं। जो नेक्स्ट आसन है इसका नाम है पपी पोज। ये आसन मदद करता है आपके पूरे ऊपरी शरीर को लचीला बनाने में, उनकी हड्डियों को मजबूत करने में, साथ ही साथ हमारी पूरी छाती वाले हिस्से में रक्त संचार को बढ़ा देता है, जिससे हमारी पूरी छाती से, हमारे सर वाले हिस्से से टेंशन रिलीज़ होने लगती है या स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। चलिए इस अभ्यास को कर लेते हैं। अपने दोनों घुटनों को मोड़ के हल्का सा पीछे ले जाएं। अब क्या करना है, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ज़मीन पर खोल के रखें। अब दोनों पैरों के बीच में हिप के बराबर गैप रखना है और दोनों पंजों को बाहर की ओर खोल दें। हाथों को आगे की ओर ले जाते हुए अब आप क्या करेंगे, सांस छोड़ते हुए जो आपकी छाती और ठुड्डी है उसको ज़मीन से लगा दें। अगर आपको लग रहा है आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जितना भी आप जा सकते हैं, पर इसमें क्या करना है, अपने जो कंधे हैं उन्हें खोलने की कोशिश करें और अपनी छाती को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ले जाने की कोशिश करें। लगातार अपनी छाती को नीचे लगाते हुए धीरे से वापस आएं। अगर आपको लग रहा है आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप इस आसन को ऐसे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी छाती और ठुड्डी को ज़मीन से लगाएं। अपनी क्षमता अनुसार करें किसी भी आसन को। बहुत ज़्यादा खिंचाव ना दें, बहुत ज़्यादा ताने ना। जितना आपका शरीर आपको बोल रहा है किसी भी आसन को उतना ही करें। धीरे से वापस आ जाएं। जब हम ये आसन करते हैं तो इस आसन में जो रक्त है, जो हमारा ब्लड है, वो हमारी छाती से सीधे सर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जितनी भी टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कम होने लगता है। अपना अगला अभ्यास करते हैं, अपना अगला आसन करते हैं। इस आसन का नाम है शशांक आसन, चाइल्ड पोज। ये पोज हेल्प करता है आपके शरीर में, स्पेशली जो आपके हिप्स में या आपकी बैक में जितनी भी टेंशन है। जिन लोगों को लोअर बैक में इश्यूज़ हो जाते हैं, काफ़ी लोगों को तो इसी की वजह से स्ट्रेस हो जाता है कि उनकी बॉडी स्टिफ है या उनको कमर में दर्द है या उनको हिप्स में नमनेस रहती है, तो ये उन एरियाज़ को मसाज करता है। साथ ही साथ यह हमारी जो पूरी पेट की मांसपेशियां हैं उनकी मसाज करता है, उनमें अच्छा खिंचाव लेके आता है, जिसकी वजह से हमारी कमर, हमारा पेट, हमारे जो हिप्स हैं उनमें अच्छा खिंचाव आने की वजह से हमारा शरीर भी लचीला रहता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी से स्ट्रेस भी कम होने लगता है। काफ़ी बार क्या होता है, अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है उसी को लेके हम स्ट्रेस लेने लगते हैं या कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये आसन आपको मदद करेगा आपकी उन सभी जो भी कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हिप से या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने में। धीरे से अपने मैट के पीछे वाले हिस्से पे चले जाएं। इसमें आपका जो उल्टे पैर का अंगूठा है वो सीधे पैर के ऊपर रहेगा। अब अपनी एड़ी के ऊपर नहीं बैठना है, अपनी एड़ियाँ बाहर की ओर खोल के रखें और जो आपकी घुटने हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की ओर खोल दें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, उंगलियों को खोल के रखें, हथेलियाँ सामने की ओर। पहले अपनी दोनों हथेलियों को अपनी जंघाओं के बीच में रखें और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सीधा करते हुए अपनी छाती और ठुड्डी को ज़मीन से लगा दें। अपनी पूरी कमर में, पूरे हाथों में, आपके हिप्स के आसपास, आपके पेट के आसपास जिस भी प्रकार का खिंचाव महसूस हो रहा है उसे महसूस करें। अगर आपको लग रहा है ठुड्डी टच करने से आपको किसी भी प्रकार का तनाव आ रहा है गर्दन में, तो आप अपने सर को भी टच कर सकते हैं। यह आसन आपके बॉडी से स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है। इसमें भी जो रक्त संचार है वो हमारी सर की तरफ जाता है, जिससे हमारे शरीर में जितने भी इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स या हमारे शरीर में हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं हैं उनको बैलेंस करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। धीरे से वापस आएं, हाथ ऊपर की ओर और नीचे लेके आए। अपनी दोनों घुटनों को आपस में जोड़ लें। अब कुछ आसन हम लेट के करेंगे। आसन देखिए, सारे ही आसन बड़े ही आसान हैं, ऐसा नहीं है कोई भी आसन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप किसी भी आसन को वेरिएशन के साथ कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर परेशानी है, तो आप उस आसन को वेरिएशन के साथ कर सकते हैं। चलिए अब लेट के जो नेक्स्ट आसन करने वाले हैं, इस आसन का नाम है
विष्णु आसन। कई बार आपने देखा होगा कि जब विष्णु जी लेटे होते हैं तो एक हाथ से सहारा देके, जो लेफ़्ट साइड है इस साइड से लेते हैं, तो लेफ़्ट हाथ से सहारा देते हुए पूरे शरीर को सीधा रखते हैं। इसे हम अनंत आसन भी कहते हैं या विष्णु पोस्चर भी कहते हैं, लाइंग विष्णु पोस्चर भी कहते हैं। ये आसन मदद करता है आपके शरीर में, स्पेशली आपकी लोअर बॉडी की जितनी भी मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव लाने में, उनसे स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। जो हमारी लोअर बॉडी है, जो हमारा निचला शरीर है, अगर वो स्वस्थ रहेगा, वो हेल्दी रहेगा, तो क्या होगा, हम अच्छे से अपना बोल सकते हैं, हम अच्छे से वॉक कर पाएंगे। और जितने भी ज़्यादा हमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ के काम होते हैं, चलना हो गया, बैठना हो गया, या जिन लोगों की ज़्यादा सिटिंग जॉब्स भी हैं, किसी भी केस में आप देख लो, आपके पैरों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आसन आपके पैरों में खिंचाव लाने के साथ साथ उनको मजबूत करने में या फ्लेक्सिबल करने में भी मदद करता है। धीरे से अपनी मैट पे लेट जाएं और विष्णु आसन के द्वारा अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। अपने हाथ से सहारा लेते हुए लेट जाएं। आपका जो उल्टा हाथ है, लेफ्ट हाथ है, उससे अपने सर को सहारा दें और पूरे शरीर को एक लाइन में लेके आएं। अब बहुत ज़्यादा पैर आगे भी नहीं रहेंगे और बहुत ज़्यादा पैर पीछे भी नहीं रहेंगे। पूरे शरीर को एक लाइन में लेके आएं, अपने पेट को टाइट करें और आपकी जो हाथ की उंगलियां हैं उनको अपनी छाती के आगे खोल दें। पंजे अपनी ओर खींच के रखेंगे, तान के रखेंगे। अब क्या करेंगे, धीरे से आपका जो राइट लेग है उसको मोड़ते हुए आपकी जो राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं, हमारी जो पहली उंगली और जो बीच की उंगली है, उससे हुक बनाते हुए अपने सीधे पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लें। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर आसमान की ओर उठाएं। शरीर को बैलेंस करने की कोशिश करें। आंखों को एक जगह टिका दें। कुछ देर होल्ड करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। यह आपकी बॉडी को लचीला बनाएगा, साथ ही साथ आपके शरीर में कामनेस को इंक्रीज करता है, शांति को लाने की कोशिश करता है, शांति को बढ़ावा देता है। धीरे से पैर नीचे लेके आएं। एक बार दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे साइड से करेंगे। अपनी साइड चेंज कर लें। अपने पूरे शरीर को एक लाइन में लेके आएं। सीधे हाथ से सहारा देते हुए पूरे शरीर को एक लाइन में ले आएं, पंजे अंदर की ओर खींचे हुए। अपनी हाथ को ज़मीन से अपनी छाती के आगे लगा दें, ज़मीन पे रख लें। उसके बाद क्या करेंगे, सांस भरते हुए धीरे से अपने पैर को मोड़ें और आपके हाथ की जो पहली 2 उंगलियां हैं उससे अपने अंगूठे को पकड़ लें। धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर आसमान की ओर लेके जाएं। शरीर को बैलेंस करने की कोशिश करें, संतुलित करने की कोशिश करें। यहीं कुछ देर रुकेंगे। दोनों आंखों को एक जगह टिका दें। शरीर को बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, मन को शांत रखें। अगर हो सके तो लंबे लंबे सांस अंदर लें और बाहर जाने दें। धीरे से अपने पैर को मोड़ते हुए वापस नीचे लेके आ जाए। पीठ के बल लेट जाएं। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। जो ये अगला अभ्यास है इसका नाम है हैप्पी बेबी पोज। देखिए इसके नाम में ही कितनी खुशी है। तो जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो हमें कुछ करने का मन नहीं करता है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में अकड़न आ जाती है, स्पेशली हमारी बैक में, हिप्स में। तो ये आसन क्या करता है, हमारे शरीर को लचीला बनाने में या हमारे हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, हमारे पूरे पेट में रक्त संचार को बढ़ाने में या हमारे पूरे पैर को खिंचाव देने में मदद करता है। जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होते हैं, रक्त संचार बढ़ता है और इससे हमारा स्ट्रेस भी कम होने लगता है। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मानसिक रूप से अपने आप हो जाएंगे, या हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो शारीरिक रूप से अपने आप हो जाएंगे। अपनी गर्दन को धीरे से ज़मीन पे टिका के रखें। अब क्या करना है, पहले अपने जो आपका उल्टा पैर है उसको मोड़ते हुए अपने पेट के पास लाएं, बाहर की ओर। आपकी हाथ की जो पहली 2 उंगलियां हैं उससे अपने अंगूठे को पकड़ लें। अब जो आपका दूसरा पैर है, जो आपका सीधा पैर है, उसकी 2 उंगलियों को मोड़ते हुए आपको क्या करना है, अपने अंगूठे को पकड़ना है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, अपनी जो एड़ियाँ हैं उन्हें बाहर की ओर लेके जाएं और अपने घुटने नीचे की ओर प्रेस करने की कोशिश करें और जो आपका घुटना और जो आपकी एड़ी है उसे एक लाइन में लाने की कोशिश करें। नीचे प्रेस करते हुए अपनी पूरे हिप्स में स्ट्रेच को फील करें। यहीं होल्ड करेंगे।
लगातार आपके पेट में, आपके हिप्स में, आपके घुटनों के आसपास जिस भी प्रकार का खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें और कम से कम 15 सेकंड यहीं इसी आसन में होल्ड कर रहा है। धीरे से एक-एक पैर को नीचे लेके आएँ। दोनों पैरों को ज़मीन पे सीधा कर दें। आपके पंजे बाहर की ओर रहेंगे। आँखें बंद कर लें। हथेलियाँ आसमान की ओर। अब अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को आपस में मिला लें। शरीर बिल्कुल ढीला, किसी भी प्रकार का तनाव ना आने दें। मन को शांत करने की कोशिश करें और जिस भी प्रकार के विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें आने दें और जाने दें। अपने आप को उनसे जोड़े ना। अब धीरे से अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों की ओर लाएं और अपनी हर एक आती जाती श्वास को महसूस करें, उसके प्रति सजग रहें। इसे शवासन कहते हैं। ये वो अवस्था है जब हमारा मन, हमारा शरीर दोनों स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। हमारे शरीर से स्ट्रेस कम होने लगता है और हमारे शरीर में स्थिरता आने लगती है। हमारे मन में शांति आने लगती है। कम से कम बिना शरीर को हिलाए डुलाए 1 मिनट तक शवासन का अभ्यास करना है। अपना सारा ध्यान लगातार अपनी श्वासों के ऊपर रखें। अपनी आँखों को बार बार खोलना या बंद नहीं करना है। हो सके तो लंबे गहरे सांस अंदर लें और लंबे गहरे सांस बाहर जाने दें। इससे आपका मन भी शांत होगा। साथ ही साथ हमारे हार्ट रेट को कम करने में भी ब्रीदिंग हेल्प करती है। धीरे से अपनी आंखें खोलें, घुटनों को एक-एक करके मोड़ें और उल्टी तरफ से सहारा लेते हुए बैठ जाएं। मेरा नाम भोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अपना फीडबैक और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।